ऊपर और अपने आप को दीन करना, ये सबसे बड़ी बात है। आज संसार में हम लोग देखेंगे बहुत सारे लोग दीनता में विजय है और दीनता में जीत भी है कहते हैं। अगर हमें नम्रता है, हमारे अंदर नम्रता, हम कोई भी चीज़, कैसे भी विरोध, कैसे भी चीज़ का हम सामना कर पाएंगे। नम्रता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर नम्र है और हमें उस नम्रता को सीखना चाहिए, हमें उस नम्रता के अनुसार चलना चाहिए। कुछ बातें मलाकी की किताब, मीका की किताब 5 और वचन 8 में कहता, परमेश्वर की सेवा के लिए आवश्यक है नम्रता। परमेश्वर की जन को परमेश्वर की सेवा के लिए जरूरी है नम्रता। परमेश्वर चाहता है उसके लोगों से, परमेश्वर चाहता कि लोग नम्र बने। 3 बातें हम देख सकते हैं इसमें: न्याय से काम करना, कृपा से प्रीति रखना और परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना। ये 3 बातें एक सेवक को या परमेश्वर के जन को बहुत जरूरी है। न्याय से काम करना, कृपा से प्रीति रखना और नम्रता से चलना। 3 वृक्ष के बारे में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। 3 वृक्ष होते हैं। एक वृक्ष है एकदम स्ट्रेट है, लंबा, काफी बहुत लंबा है, और एक वृक्ष मोटा है, फैला हुआ है, डालियां काफी तक फैला हुआ है, और एक वृक्ष है जो पतला है पर डालियां उनका फैला है पर झुका हुआ है। ये तीनों में से आप कैसे पहचानो? एक मोटा है, लंबा, एक मोटा मतलब लंबा है और फैल ऊपर तक गया है, और एक मोटा है, फैला हुआ है, और एक पतला है, झुका हुआ है। ये तीनों में हम एक पेड़ को देख सकते हैं, वृक्ष को देख सकते हैं, उसमें नम्रता का प्रतीक दिखता है, जो झुका हुआ है। कभी कभी बोलते हैं पुरानी जो पेड़ सीधा है उसको अगर झुकाएंगे झुक जाएगा, और आप छोड़ दो तो फिर खड़ा हो जाएगा। एक मोटा फैला हुआ है पर उसका डालियां झुका नहीं है, पर एक पतला है पर उसके डालियां झुका हुआ, क्योंकि उसमें फल भरा हुआ है, फल बहुत लगा हुआ है, और फल के कारण से वो झुका हुआ है। और उसी प्रकार एक परमेश्वर की जन भी होना चाहिए। हमें अभी नम्र दिखता हूँ फिर वैसे कि वैसे हो जाता, वैसे नहीं होना चाहिए, या फिर मेरा स्वभाव एक ही जैसा नहीं होना चाहिए, या फिर मेरा स्वभाव फलवंत होना चाहिए, झुकता रहना चाहिए। ओके, तो क्रिसमस ट्री देखें आप, जो क्रिसमस ट्री बाजारों में बिकता है, आर्टिकल रहता है, उसमें एक तार लगा रहता है, जैसे मुड़ेंगे आप वैसा होता है। वैसे मसीह परमेश्वर की जन को होना चाहिए, तार की तरह वैसे होना चाहिए। यीशु मसीह के स्वभाव को अगर हम देखें, यीशु मसीह कहता है कि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर की स्वभाव को प्रकट करता है, और वही वो हमें कहता, मत्ती का 11:29 में, यीशु मसीह नम्र है और नम्रता ठोस ठोस भरा हुआ है उसके अंदर, यीशु मसीह के अंदर। यीशु मसीह कहता है, मुझसे सीखो। हमें यीशु से सीखना चाहिए। मैं नम्र और मन से दीन हूं, तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। जब हम यीशु के पास आते हैं, यीशु से नम्रता सीखते हैं, दीनता सीखते हैं, तो हम विश्राम पाते हैं। हमें यीशु से हमेशा सीखना चाहिए, यीशु के वचन पढ़ना चाहिए, यीशु के जैसा स्वभाव रखना चाहिए। फिलिपियों के 2 अध्याय 5 से 8 में हम देखते हैं कई सारी बातें वहां पर वचन कहता है। फिलिपियों का 2 अध्याय 5 वचन में हमें यीशु के जैसा स्वभाव रखने के लिए कहता है। क्यों हमें यीशु के जैसा स्वभाव रखने के लिए कहता है? यीशु परमेश्वर होकर भी वो परमेश्वर नहीं समझा, वो इंसान बना, इंसान से दास बना, दास बनकर वो अपने आप को पूरी तरह से खाली कर दिया, फिर मौत को भी सह लिया। कौन ऐसा सहेगा? कौन ऐसा करेगा? इसीलिए हमें यीशु की जैसा स्वभाव रखने की जरूरत है। कहते हैं कि अगर उस वचन को पढ़ेंगे तो यीशु का स्वभाव हूबहू परमेश्वर का स्वभाव है, यीशु स्वयं परमेश्वर है। इसी कारण से हमें यीशु से सीखने की जरूरत है। यीशु एक जगह पर कहता कि प्रभु और गुरु है यीशु मसीह,
जब प्रभु और गुरु है, हमें उसके जैसा करना चाहिए। जब मैं प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पैर धो सकता हूँ, तुम भी एक दूसरे का पैर धो सकते हो। नहीं, कितनी अच्छी बात है। यूहन्ना का 13 अध्याय 14-15 वचन में कहता है, यीशु एक नमूना दिया है, हमें उस नमूना के अनुसार जीवन व्यतीत करना है, लोगों के साथ व्यवहार करना है। यीशु लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया, हमें उस प्रकार की व्यवहार से चलना है, हमें उस प्रकार की व्यवहार से रहना है, हमें वैसे व्यवहार लोगों के साथ करना है। जब मैं वैसे व्यवहार करता हूं तो मैं यीशु से सीख रहा हूं कि मैं नम्रता और विश्राम प्राप्त कर रहा हूं। जब मैं वैसा करता हूं, लोगों के साथ उसका व्यवहार अलग था। दुनिया की जितने भी नैतिक विचारधारा है, उनसे यीशु का विचारधारा एकदम अलग था। लोगों के साथ उसका व्यवहार बिल्कुल अलग था। इसीलिए आपको मुझे यही कहता कि यीशु बुला रहा कि मेरे पास आओ, मुझसे सीखो, मैं नम्र और दीन हूं, तुम मन में विश्राम पाओगे। हम बहुत सारे जगह पे सीखते हैं, बहुत सारे काउंसलर के पास जाते हैं, बहुत सारे विद्वान लोगों से हम सलाह लेते हैं, बहुत सारे कथा कहानियों पर हम ध्यान देते हैं कि कहानियों को सुन के हम नम्र बनना चाहते हैं। पर यीशु कहता मैं नम्र और दीन हूं, मुझसे सीखो, तुम मन में विश्राम पाओगे। अद्भुत बात कहता है। कई बार हम लोग इन चीजों को नहीं समझ पाते। परमेश्वर चाहता कि हम नम्र बने। नम्र क्यों बनना हम? देखते हैं कुछ बातें। भाई, एक परमेश्वर के जन लक्षण होना चाहिए नम्र। आज इंसान को हम कैसे समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है? अगर एक धर्मी व्यक्ति है, हम उसके साथ घूमते हैं, हम उसके साथ बैठते हैं, तो हम उसको समझ पाते हैं कि ये धर्मी है। अच्छे को हम अच्छे कहते हैं, बुरे को हम बुरा कहते हैं, लाल को हम लाल कहते हैं, सफेद को हम सफेद कहते हैं, एक नम्र व्यक्ति को हम नम्र कहते हैं। अगर आज आप नम्र सीखते हैं, नम्रता की व्यवहार करते हैं, नम्रता की शब्द होते हैं, नम्रता से एक दूसरे को संभालते हैं, नम्रता से एक दूसरे के साथ चलते हैं, तो आप भी इसी प्रकार पहचान में जाने जाओगे। जब आपके अंदर नम्रता आएगा, आप दूसरों को खुश कर पाएंगे। जब आपके अंदर नम्र आएगा, तब आप दूसरों को आनंदित कर पाएंगे, हर्षित कर पाएंगे और खुशी कर पाएंगे। भजन संहिता 32 वचन 2 में कहता, भजन संहिता 34 वचन 2 में, यह बात पर घमंड करूंगा और नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरा विश्वास, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। मुझे परमेश्वर से नम्रता मिली है, इसी कारण उस नम्रता की स्वभाव से दूसरों को आनंद पहुंचाता हूं। कितनी अच्छी बात है। इसीलिए हमें नम्रता सीखना चाहिए, यीशु की स्वभाव रखना चाहिए, यीशु के जैसा व्यवहार करना चाहिए, यीशु के जैसा चलना चाहिए, यीशु के जैसा शब्दों से लोगों को संभालना चाहिए। नम्रता के कुछ नम्रता को धारण करने वाले को क्या मिलता है? नम्रता को धारण करने वालों को क्या मिलता है? जो लोग नम्रता को धारण करते या नम्रता में जीवन व्यतीत करते या नम्रता के लिए मेहनत करते या नम्रता में व्यवहार करते, जो लोग नम्रता में रहते हैं, उनको क्या मिलता है? कुछ बातें हम देखते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम नम्र बने। परमेश्वर चाहता है कि हम नम्र बने। वह नम्र मनुष्य की दृष्टि करता है। अगर आप नम्र बनते हैं तो परमेश्वर का दृष्टि, परमेश्वर आपको हमेशा देखते रहेगा। कितना अच्छा लगता है। नम्र व्यक्ति जो होगा, नम्रता को जो धारण करेगा, नम्रता में जो व्यवहार करेगा, परमेश्वर उसको देखता रहता है। मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर डरता हो। एसाया 66 वचन 2 में और भजन संहिता 138 वचन 6 में परमेश्वर देखता है। देखें कितनी खुशी की बात है। जब आप नम्रता को धारण करते हैं, परमेश्वर आपके तरफ देख रहा है, आपको हमेशा देखता रहता है। क्यों देखेगा परमेश्वर आपको? क्योंकि आपके अंदर नम्रता है।
कितना सुंदर बातें करते हैं, कितना सुंदर व्यवहार करते हैं, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है, परमेश्वर को अच्छा लगता है, इसीलिए वो देखता है। आज आप सोचिए कि बहुत खूबसूरत एक कपड़ा पहने, बहुत अच्छा कपड़ा पहने, बहुत अच्छा से सजे हैं आप, और आप क्रोध में आप क्रोध की जैसा व्यवहार करते हैं, तो आपकी कितना भी अच्छा सजावट वो व्यर्थ हो जाता है। उसी प्रकार कहते हैं कि जो नम्रता को अपनाते हैं, जो नम्रता को धारण करते हैं, परमेश्वर उनको देखते रहता है। कितनी खुशी की बात है। पहला हम देख सकते हैं गिदोन का जीवन। गिदोन एक अलग इंसान था। गिदोन एक मेहनत करने वाला, मजदूरी करने वाला व्यक्ति था। जब न्यायों की किताब 6वां अध्याय में देखेंगे तो इजराइल लोगों को कितना दुर्दशा में पड़े हुए थे इजराइल लोग, और परमेश्वर उन लोगों को क्या बोलते कि मिधानियों में छोड़ दिया था, और मिधानी लोग इजराइल लोगों को पूरी तरह से दबा के रखते थे। ऐसे समय पर गिदोन को परमेश्वर दर्शन देता, और जब गिदोन को दर्शन देता, गिदोन एक शब्द कहता। ये शब्द नम्रता का प्रतीक है, ये शब्द अच्छा लगता है। 6वां अध्याय वचन 15 में गिदोन कहता, मैं परिचय देता है परमेश्वर को। जब परमेश्वर इजराइल को छुड़ाना चाहता मिदानियों के गुलामी से, उनको बचाना चाहता है, तो गिदोन कहता, खूबसूरत बात कहता है गिदोन, मैं अपने कुल मनसे से सबसे कंगाल हूं, और मेरे पिता के घराने में से सबसे छोटा हूं। परमेश्वर को ये बात अच्छा लगा। सोचिए, और उसी को इस्तेमाल किया मिधानियों के कब्जे से इजराइलों को छुड़ाने के लिए। सेम हम मूसा को भी देखते हैं। मूसा परमेश्वर के साथ, जब परमेश्वर ने दर्शन दिया जलती झाड़ियों के बीच में, मूसा अपने आप को इनकार किया, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास नम्रता नहीं, मेरे पास वो काबिलियत नहीं है। मूसा एक नम्र व्यक्ति था, परंतु जब परमेश्वर ने उसे बुलाया, निर्गमन का 3 अध्याय और वचन 11 में मूसा ने क्या कहता परमेश्वर से, देखिए, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इजराइलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं, मैं कौन हूं। और निर्गमन 4:10 में कहता, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने से निपुण नहीं, मैं ठीक से नहीं बोल सकता, मैं उस तरह नहीं बोल सकता। इतना बड़ा शहर, मूसा जानता था वहां पर कि मिस्र में किस तरह से भाषा है, किस तरह से लोग रहते हैं, पूरी तरह से मूसा जानता था। और वही मूसा को परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता। कहते हैं मना करने के बावजूद भी परमेश्वर उसके मन को जानता है कि आने वाले समय में यही मूसा दुनिया का, उस समय पृथ्वी का सबसे नम्र व्यक्ति बनेगा, सबसे अधिक नम्र व्यक्ति बनेगा। परमेश्वर को मालूम था, इसीलिए मूसा के इनकार को भी उसने नकार करके मूसा को चुना, और मिस्र से इजराइल को छुड़ाने के लिए उसको उपयोग किया। गिनती का किताब 12:3 में कहता है, पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था मूसा। इसीलिए आज आपको मुझे फिलिपियों के 2 अध्याय वचन 5 में कहता है कि यीशु की जैसा हमें स्वभाव कर रखना चाहिए, यीशु की जैसा व्यवहार करना चाहिए, यीशु से हमें सीखना चाहिए, और यीशु के नमूना में हमें चलना चाहिए। ओके, अब्राहम के जीवन को भी हम देख सकते। अब्राहम अपने आप को क्या समझा जब सदम और गमोरा में परमेश्वर न्याय लेकर आया था, नष्ट करने के लिए आया था। वहां पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर नम्र व्यक्ति को देखता है। जब वो न्याय लाया तो कहता कि मेरे दोस्त अब्राहम को मुझे बताना होगा कि मैं सदम और गमोरा को नष्ट करूंगा। देखिए, जो नम्र होते हैं, परमेश्वर अपनी योजना को भी बताता है कि अब्राहम को परमेश्वर ने बताया 8वां अध्याय वचन 27 में, अपने आप को दीन करता और हे प्रभु सुन, मैं मिट्टी और
राख हूं, अब्राहम कहता, मैं मिट्टी और राख हूं, अपने आप को दीन करता पूरी तरह से। मैं क्या हूं कि तुझसे बात करूं। पर परमेश्वर अपनी दोस्त अब्राहम को बातें बताना चाहता था, और अब्राहम कहता कि मैं राख और धूल हूं। ओके, और याकूब भी वही बात देखते हैं हम याकूब के जीवन में, परमेश्वर के कार्य के लिए अयोग्य समझता अपने आप को। उत्पत्ति का 32 और वचन 10 में अयोग्य समझता परमेश्वर के कार्य के लिए, तब परमेश्वर उसको योग्य समझता। कई बार इंसान अपने आप को परमेश्वर के सामने बड़ा बनाते ताकि लोगों से हम आदर प्राप्त करें, पर परमेश्वर की नजर में अलग है। ओके, नम्र बनो आशीष पाओ। कितना अच्छा है, नम्र बनो आशीष पाओ। नम्र बनो, चंगाई रहो। नम्र बनो, सुरक्षित रहो। नम्र बनो, परमेश्वर की एहसास, परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लो। कितनी सारी बातें हैं। जो नम्र है वह परमेश्वर उनकी सुनता है। कितना बढ़िया बात है। भजन संहिता 9 और वचन 12, 10 का 17, कितनी अच्छी बात है। परमेश्वर उनका सुनता है। नम्र बनो इसीलिए कहता, आशीष पाना है, सुरक्षित रहना है, हर बात आपका सुनेगा परमेश्वर जब आप नम्र बनो। कितनी खुशी की बात है। मैं नम्र बनता हूं, परमेश्वर मेरा सुनता है। मैं नम्र बनता हूं, परमेश्वर मुझे देखता है। मैं नम्र बनता हूं, परमेश्वर मुझे अपनी बातें बताता है। कितनी अच्छी बात है। बोलता, दूसरी बात बोलता, परमेश्वर कान लगाता। जो नम्र लोग हैं उनकी तरफ कान लगाता। नम्र लोग किसकी क्या करते हैं? नम्र लोग दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। नम्र लोग दूसरों के लिए क्या बोलते हैं? दुहाई देते, ताकि परमेश्वर सुने। जो नम्र है परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लेते हैं। ऐसा है 57:15 का, आनंद लेते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लेते हैं। कितनी अच्छी बात है। परमेश्वर किसके साथ रहता? खेदित और नम्र संग लोगों के साथ रहता है और उन्हें खुश करता है, आनंद देता है। जो नम्र और दीन है, परमेश्वर उनको छुटकारा देता है। आयुब का 22:29 में परमेश्वर उनको उनकी सारे दुर्दशाओं, दुर्भाग्य या सौभाग्य, मेरा दुर्भाग्य या सौभाग्य हो, यहोवा नम्र को बचाता है। कैसा भी मेरा समय हो, परमेश्वर नम्र लोगों को बचाता है। नम्र और दीन व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा बढ़ाए जाते हैं। वो बढ़ते हैं हमेशा, वो हमेशा बढ़ते रहते हैं। याकूब का 4:10 में हमेशा वो बढ़ते हैं जो नम्र बनते हैं। परमेश्वर के सामने हमें दीन बनना, तो परमेश्वर क्या कहता कि शिरोमणि बनाएगा, बढ़ाता है। जो नम्र व्यक्ति या दीन होते हैं, परमेश्वर उनको ऊंचा उठाता है। लूका का 14:11 और 18-14 में क्या कहता? जो अपने आप को बड़ा करेगा वो छोटा होएगा, और जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा होएगा परमेश्वर के राज्य में। नहीं, जो नम्र या दीन है वह अपने आप को, परमेश्वर उसको ऊंचा करता है। कई बार हम लोगों को दिखाने के लिए दीन बनते हैं, बोलते हैं वैसा हमें नहीं करना चाहिए। ओके, आज अगर हम बालक के समान बनते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य में बड़ा होंगे। आज अगर हमारे मन को बालक के समान करते हैं, एक बच्चे के समान करते हैं, तो परमेश्वर के राज्य में हम बड़ा होंगे। मत्ती का 18:4 में, 20 का 26 से 28 में परमेश्वर के राज्य में बड़ा कौन है उसके ऊपर बात करो। वही होता है जो बच्चे की तरह मन और दिल रखता है। समझ रहे? नम्र व्यक्ति अधिक अनुग्रह पाते हैं। नम्र व्यक्ति जो होते हैं परमेश्वर से अधिक अनुग्रह पाते हैं। नीति वचन का 3:34, याकूब का 4:6 में। नम्र या दीन व्यक्ति सम्मानित होते हैं। नीति वचन का 18, 12, 29, 23। सम्मानित होते हैं।
नम्र व्यक्ति। कितनी अद्भुत बात है, जो नम्र है आदर पाते हैं, उनका सम्मान किया जाता है, कितना कितना खुशी की बात है। परंतु कुछ मूर्ख हैं जो मूर्खता का ही काम करते हैं और परमेश्वर की नजर में विनाश के गड्ढे में उतर जाते हैं। ओके, जो नम्र व्यक्ति है, आदर से नम्र व्यक्ति के जीवन में जब आदर आता है तो उसके पहले देखेंगे क्या होता है, वो नम्र बनता है। नीति वचन का 15:33 में अगर देखेंगे किसी को आदर मिल रहा है तो उसका पहले उसका जीवन को देखेंगे तो उसका जीवन नम्र है। हम पास्टरकाल के जीवन को देखते हैं, कितने लोग आज आदर करते हैं, क्यों? क्योंकि वो एक नम्र व्यक्ति है और परमेश्वर के लिए नम्र है, परमेश्वर की राज्य के लिए नम्र है, लोगों के लिए नम्र है। आज हम पास्टर सागर को देखते हैं, कई सारे पास्टर ऐसे हैं, मिशनरी हैं जो बहुत ही नम्र है और लोग उसका आदर करते हैं। उसके आदर से पहले हम लोग वो चीज पाते हैं, नम्रता मिलता है। और एक बातें हम देखते हैं नीति वचन का 22:4 में, नम्र या दीन वाला व्यक्ति परमेश्वर का भय रखता है। जो दीन और नम्र है और जो परमेश्वर का भय रखता है, उसके पास ये 3 चीजें होती हैं, धन, आदर और जीवन मिलता है। नम्र रहने का लाभ धन, आदर और जीवन है। कितनी खुशी की बात है। हम विश्वासी को चाहिए, क्या चाहिए? घर ठीक रहे, परिवार ठीक रहे, नौकरी अच्छा रहे, चंगाई मिले, धन दौलत आए, यही सब हम लोग प्रार्थना करते हैं। पर कभी इंसान विश्वासी अपने आप को प्रार्थना नहीं करता, नम्रता की चादर में नहीं ढकता, नम्रता की चाल नहीं चलता, नम्रता से शब्द बानाबटी नम्रता दिखाते। इसी कारण से विश्वासी सक्सेस नहीं हो पाते। कुछ विश्वासियों के बारे में, हम विश्वासियों को क्या चाहिए? 9 बातें हैं जो एक विश्वासी को जरूरत है और वैसे जीवन जीना चाहिए। नम्रता को धारण करना चाहिए। हर एक विश्वासी को एक चीज करने की जरूरत है, नम्रता को धारण करना चाहिए। कोलोसियों का 3:12 में नम्रता को पहन लेना चाहिए, नम्रता को पहन लेना चाहिए। पहला पत्रस 5:5 में नम्रता को पहनना चाहिए। ये 9 बातें एक विश्वासी के लिए बहुत ही जरूरी है। नम्रता से चलो, नम्रता से चलना चाहिए। इफिसियों 4:1-2 वचन में, ओके, नम्रता या दीनता से चलो, दीनता सहित चलो। ओके, चौथा पॉइंट, बनावटी दीनता से सावधान रहो। विश्वासी को कभी भी बनावटी दीनता नहीं होनी चाहिए या बनावटी नम्रता नहीं होनी चाहिए। बनावटी नम्रता वो दिखाने के लिए होता है। ओके, कोलोसियों का 2 अध्याय 18 वचन और 23 वचन। नम्रता दिल से और मन से होनी चाहिए, यीशु के समान होनी चाहिए। आपके जीवन से नम्रता दिखना चाहिए, लोगों को लोग खुशी होना चाहिए, लोगों को आनंद मिलना चाहिए। परमेश्वर की नजर आप पर टिकना चाहिए। ऐसे नम्र बनो, बनावटी नम्र मत बनो जो परमेश्वर भी देखने से घृणा करे। ऐसा बनावटी नम्र मत बनो। अगर नम्र बनते हैं, जब नम्र बनते हैं आप, या आपके जीवन में संकट आता है तो दीनता उत्पन्न करता है। संकट या परेशानी या तकलीफ को कभी भी गलत मत समझो। आपके जीवन के अंदर नम्रता को उत्पन्न करता है। ले व्यवस्था 26:41 में और व्यवस्था विवरण 8:3, मतलब 8:3 और विलाप गीत का 3:20, ये 3 वचन आप देख सकते हैं। ठीक है, संकट दीनता उत्पन्न करती है। संकट अगर आता है आपके जीवन में तो दीनता को उत्पन्न करता है, नम्रता को उत्पन्न करता है। ले व्यवस्था 26:41, व्यवस्था 8:3, विलाप गीत 3:20। कितना पॉइंट हो गया? 5वां पॉइंट। 6वां पॉइंट, दीनता की कमी दोष उत्पन्न
दोषी ठहराता है। अगर हमारे अंदर दीनता का कमी है तो हम दोषी आने वाले समय में। दूसरा इतिहास का 33:23 और वचन, दूसरा इतिहास का 33 का 23, 36 का 12, यिर्मयाह 44 और वचन 10, दानियल का 5:22। ओके, फिर से मैं बताता हूं। दूसरा इतिहास 33:23, 36 का 12, यिर्मयाह 44:10, दानियल 5:22। ये वचन जो हमें दिखाता दीनता की कमी होने से दोषी होता है इंसान, और जब हम दोषी बनेंगे तो हम टूटते फिर क्या करते हैं, हम भी विलंब करते हैं, गलत धारणाएं आती है हमारे अंदर। ओके, 7वां पॉइंट, दिन या नम्रता सांसारिक दंड से बचाता है। सांसारिक दंड से बचाता है दिन या नम्रता। दूसरा इतिहास का 7:14, 12:6-7। दूसरा इतिहास का 7 का 14 और 12 अध्याय का 6-7 वचन सांसारिक दंड से बचाता है। इसीलिए कहता है नम्रता पूर्वक प्रार्थना कर कि संसार के लोग मन फिराए और पापों से मन फिराए। 8वां पॉइंट, दीनता के महत्व को समझना है। नीति वचन का 16 का 19, उसकी दीनता को समझना, दीनता के महत्व को समझना है। ओके, दीनता की धन्यवाद, दीनता की धन्यता, मत्ती का 5:3, स्वर्ग का राज्य उनकी है, स्वर्ग का जो राज्य है उन्हीं का है। कितनी अच्छी बात है, जो नम्रता और दीनता में रहते स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ओके, कुछ दीनता के उदाहरण हम देखते, कई सारे लोग हैं जो उनके जीवन पहले कैसा था फिर बाद में कैसा हो। पौलुस का सबसे पहले हम पौलुस का जीवन को देखते हैं। पहले थोड़ी सी समय के लिए सोचिए पौलुस का जीवन कैसा था। आप पौलुस के बारे में जानते हो, पौलुस कलीसिया को सताता था, पौलुस यीशु विरोधी था, पौलुस परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के विश्वासी लोगों को जेल में बंदी बना के ले जाता था। परंतु आज हम देखते हैं पौलुस, वही पौलुस फिलिप्पियों के काम 20:19 में कहता, बड़ी दीनता से आंसू बहा कर परीक्षाओं में यहूदियों की षड्यंत्र जो हमारे पर पड़ी, परमेश्वर की सेवा करते रहते। सोचिए, बड़ी दीनता से सेवा कर रहे हैं पौलुस, जो पौलुस यीशु का विरोध में था, आज बड़ी दीनता से रो के परीक्षाओं में, षड्यंत्र में लोग उसके चारों तरफ जाल बिछा रहे, तब भी वो सेवा कर रहा है। एलीशिबा क्या थी? बुढ़ी की उम्र में जब मारियम प्रभु की माँ जब मिलने के जाता, वो खुशी से भर जाता। मैं कौन हूं कहती एलीशिबा, लूका का 1:43 में कहती है, यह अनुग्रह मुझ पर कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। मैं योग्य नहीं कि परमेश्वर की माँ मेरे पास आई, मैं योग्य नहीं, अनुग्रह के लायक नहीं हूं, एलीशिबा कहती। पतरस कहता लूका के 5 और वचन 8 में, मैं एक पापी इंसान हूं। जब यीशु के चमत्कार को देखकर दिन भर मेहनत किया, रात भर मेहनत किया, कुछ ना आया। जब यीशु के वचन सुना और यीशु उसे कहता है कि गहरे पानी में जाल डाल, तब मछलियों को देखता कि मैं इतना अनुभव होने के बाद भी मछली पकड़ नहीं पाया। रात में तो गहरे पानी से भी मछलियां बाहर आते हैं, तब भी मैं पकड़ नहीं पाया, परंतु यीशु इतनी सारे मछलियां इस चमत्कार से बड़ा नहीं, वो अपने आप को पापी समझने लगा। कनानी स्त्री जिसके बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा थी, वो अपने आप को कितने नीचे गिरा दी, परमेश्वर को ये आया। जब हम परमेश्वर के सामने अपने आप को गिराते हैं तो परमेश्वर कहता है बड़ा नम्रता। मत्ती का 15 का 27 में वो ऐसे तुलना की, एक जानवर का कुत्ते के समान तुलना की अपने आप को।
सोचिए, ये नम्रता का एक बहुत बड़ा चित्र है जो हम देख सकते कनानी स्त्री का। रमी सुबेदार, मत्ती का 8:8 में रमी सुबेदार कितना सुंदर बातें करता कि प्रभु मैं जानता हूँ मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, मैं इस योग्य नहीं। कितनी खूबसूरत बात है। इससे यीशु खुश हो गया, इससे यीशु बहुत प्रोत्साहन हो गया। बोलते ना, मैं इजराइल में भी ऐसे लोग नहीं देखा। सिर्फ तू कह देने से मेरे दास ठीक हो जाएगा, मेरे पुत्र ठीक हो जाएगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, मत्ती का 4:3-14 में, मुझे तो तेरे से बपतिस्मा लेने की जरूरत है, तू मेरे पास आया। कितनी पूरी बात कहता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। मैं तो प्रभु तुझसे बपतिस्मा लेने, जब बपतिस्मा दे रहा था और यीशु बपतिस्मा लेने के लिए आता तो कहता कि प्रभु मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, पर तू मेरे पास आया, मैं कौन? सोचिए, यीशु कहता जैसा हो रहा होने दे। सोचिए, यिर्मयाह 1:6 में, हाय प्रभु यहोवा देख, मैं तो बोलना भी नहीं जानता, मैं लड़का ही परमेश्वर के सामने कुछ भी योग्य नहीं था। ना ठीक से मैं बोल सकता हूँ, ना मैं तो सिर्फ एक लड़का हूँ, ना मैं ठीक से कह सकता हूँ। आज हमें संसार में, समाज में, कलीसिया में हमारी नम्रता की जरूरत है। हमें नम्रता सीखना है, नम्रता से व्यवहार करना है, नम्रता से चलना है, नम्रता के उदाहरण हमें देखना है और नम्रता के अनुसार जीवन व्यतीत करना। ऐसा यह कहता कि हाय हाय मैं नष्ट हुआ, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। ये नम्रता का प्रतीक है। अय्यूब कहता मैं तो तुच्छ हूँ। अय्यूब का 40:4 में और 42:6 में, मैं तो तुच्छ हूँ, मैंने तुझे क्या उत्तर दूं? अपने ऊपर कहता कि आप अपने ऊपर घृणा करता हूं, वो अपने ऊपर घृणा करता है और राख और धूल में पश्चाताप करता हूं। अय्यूब कहता मैं कौन हूं? मैं कुछ भी नहीं, मैं तुच्छ हूं, मैं परमेश्वर को क्या उत्तर दूंगा? मैं अपने ऊपर घृणा करता हूं। राजा दाऊद भी पहली बार कहता, पहला इतिहास का 29:14 में, मैं क्या हूं और मेरे घराना क्या? सब कुछ तू ही से मिलता है और हम तुझी को देते हैं। अद्भुत बात है। आज हर एक विश्वासी को यही सीखना चाहिए। नम्रता को धारण करना चाहिए, नम्रता को पहनना चाहिए, नम्रता सहित चलना चाहिए। बनावटी दिन नहीं चाहिए। संकट आए तो निराश नहीं होना चाहिए, यही समझना चाहिए संकट में दीन बनूंगा, नम्र बनूंगा। दीनता की कमी ना रखे, दीनता में बढ़ते जाए। दिन और नम्रता हमें कई सारे दंड से बचा लेता है। जब मैं दीनता बनता और समझता हूँ, उसकी महत्व को समझूं और दीनता के साथ धन्यवाद बोलते कि उन्हीं को धन्यवाद, धन्य है वे जो दीन है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अद्भुत बात कहता है। हमें दीनता परमेश्वर बनने के लिए कहता है, हमें दीनता के अनुसार चलने की जरूरत है। आज कई सारी चीजें कुछ देखेंगे, रबर है, रबर जैसा आप कई बार उदाहरण लोग देते हैं, मुझे रबर नहीं बनना, रबर को दबाएंगे तो फिर वापस वैसे हो जाता है। मुझे वो तार होना है जो कहीं पर भी कैसे भी घुमा दो और कैसे भी बनाओ, कैसे भी घुमा दो वैसे रहता। अगर उसको मुर्गा बना दो तो मुर्गा बन जाएगा, अगर उसको भालू बना दो तो भालू बन जाएगा, अगर उसको गधा बना दो तो गधा बन जाएगा, बना रहेगा। अगर एक रबर को गधा बना दो तो गधा नहीं बनेगा, वो जो आकार में था वही आकार में आ जाएगा। हमें वैसा नहीं होना। स्पंज एक होता है, स्पंज को आप दबाओगे जितना वो दबेगा उतना, पर वापस से उसी लेवल में आ जाएगा। हमें वैसे नहीं होना, हमें वो तार की तरह नम्र बनना। जैसा हमें बनाना चाहता परमेश्वर वैसा बनाओ। एक लोहे को आग में तपाया जाता, उसको पीटा जाता और उसको फिर बनाया जाता और फिर वो वैसा बना रहता।
परमेश्वर कई बार आपको मुझे तपाता है और हमारे ऊपर हथौड़े चलाता है और हमें ताकि नम्र सीख सके, नम्रता में चल सके। परमेश्वर की हर एक सेवा के लिए बहुत आवश्यक है नम्रता, न्याय से काम करना, कृपा से प्रीति रखना और परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा कर सरकर विधि बनने वाला प्रभु। कोई भी भाई बहन है कभी नहीं जानते तो स्वयं कहता मत्ती का 11:28 से 29 वचन में पिता, ये बोझ तले दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मुझसे सीखो क्योंकि मैं दीन और नम्र हूं, तुम मन में विश्राम पाओ। हमें यीशु से सीखना चाहिए, यीशु के पास आना चाहिए। वो हमारे लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन मृतक में से जी उठा। कोई भी भाई बहन आप नहीं जानते इस जीवन के अंत में आप क्या कहाँ जाओगे, कहाँ अनंत बिताओगे। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आपको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। यीशु मसीह हम पापियों से प्रेम किया और अपने प्राण को दे दिया और तीसरे दिन मृतक में से जी उठा, मरे हुए में से जी उठा। वो कहा है जो कोई भी यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। अगर आप उद्धार पाना चाहते हैं, अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, पाप से, नरक से, मौत से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो मेरे साथ ये प्रार्थना को दोहराइए। कहिए, हे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद करता हूँ तो मेरे पापों के खातिर क्रूस पर जीवन दिया। हे यीशु, मुझे माफ करो, मेरे हृदय में आओ। मुझे आपसे नम्र सीखना है, मुझे नम्र और दीन बनाओ। तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूँ, मुझे क्षमा कर दो। पवित्र परमेश्वर का तो एक लौता बेटा जो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर से जी उठा, मैं इस बात पर यकीन करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। आमीन, आमीन। नम्रता से रहना यीशु ने कहा, अपने आप को छोटा कर यीशु ने कहा। धन्य है वे जो नम्र है, पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य नम्र है,
अपने आप को ऐसा नम्र किया, महान प्रभु होकर भी सूली पर वो चढ़ा। उसके जीवन से हमें सबको है सीखना, उसके जीवन से हमें सबको है सीखना। नम्रता से रहना यीशु ने कहा, अपने आप